पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, बोर्ड एग्जाम 2023 टॉप करेगा। लेकिन ये क्या, फिजिक्स में पास होने का तरीका क्लास 12th के मेरे शेर और शेरनियाँ सर्च कर रहे हैं। फिजिक्स में कुछ ना आए तो क्या करें, फिजिक्स में कुछ नहीं आता। कोई बात नहीं, रुको, मैं आज आपको तरीका बता रहा हूँ कि पेपर देने जाओगे और कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो क्या करोगे। ठीक है, अब आगे से नहीं, अब जो पीछे से गर्दा गर्दा मचाना है। सर जी कहने का मतलब, देख भाई, आपको अभी 2 मिनट के अंदर 10 नंबर के क्वेश्चन में बता रहा हूं जो आपके पेपर में आना ही आना है। उसके बाद आगे बता रहे हैं पिछवाड़े से करना है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक चैप्टर होगा और चालक, उसके 5-6 क्वेश्चन रट जाओ, छोटा है 10 नंबर का दे के जाएगा। चालक, कुचालक, अर्धचालक की व्याख्या ऊर्जा बैंड के आधार पर, एनर्जी बैंड के आधार पर चालक, कुचालक और चालक की व्याख्या बड़ा इजी है। वीडियो बना होगा, देखिएगा। अच्छा एक बात और, पेन कॉपी उठा लो वीडियो को देखने से पहले, या नहीं तो बाद में इसको लिख लेना। मैं बोल रहा हूँ उसको करो मेरे भाई, 40-50 नंबर यूं ही आएगा यार, गर्दा गर्दा मचा दोगे। ठीक है, कैसे बोल रहे हो कि जो है बस केवल पास होना है? नहीं रे भैया, ये वीडियो पास होने के लिए नहीं है, अच्छे नंबर लाने के लिए है। ठीक है, उसके बाद उसी चैप्टर में देखोगे तो दिया होगा पीएन डायोड क्या होता है, उसकी बायसिंग क्या होती है, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। पी को प्लस दोगे, एन को माइनस दोगे, पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव, सब खेला हुआ है। देखिएगा वीडियो में बना है, उसको देख लो। उसका VI या विलक्षण मतलब चालक, कुचालक और चालक की व्याख्या और पीएन डायोड के बारे में। और उसी में भैया होगा कि पीएन डायोड और तरंग दृष्टिकारी के रूप में हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ लो मेरे भाई, गर्दा गर्दा मचा दोगे। उसके बाद 3 क्वेश्चन और है। एक का नाम है LED लाइट इमिटिंग डायोड, और एक का नाम है फोटो डायोड, और एक का नाम है सोलर सेल। ठीक है, कुल मिला जुला के 7-8 हेडिंग है भैया। पिछवाड़े से जाओ और गर्दा मचा दो और उसको एक जगह नोट्स बना लो, आपका 10 नंबर क्लियर। ठीक, पढ़ लोगे ना? अच्छा, उसके बाद मेरे भाई एक चैप्टर मैं तुमको और बता रहा हूं जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा वाला। अब उसके पिछवाड़े आओ तो ट्रांसफार्मर दिया होगा, लिखो लिखो लिखो, लिखते जाओ। ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप, स्टेप डाउन, उसके प्रकार, उसकी कार्यविधि, संरचना जो भी है सब खेला मेरे भाई कर दो। एक हो गया। उसी में प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होगा, AC जनित्र लिखा होगा, उसको ठोक दो, एक जगह लिख दो। देखना बोर्ड एग्जाम जब आप देने जाओगे तो आपके पेपर में सब क्वेश्चन मेरे भाई कुछ न कुछ मिलेंगे। पासिंग मार्किंग नहीं, अच्छे नंबर लाना है। आज के बाद मत बोलिएगा कि सर जी पास होने का तरीका बताइए, ट्रिक बताइए। नहीं रे मेरे भैया, पास नहीं, 2023 एग्जाम में ना अच्छा नंबर लाना है। रुको बता रहा हूँ ना। उसके बाद इसी में आप देखोगे तो आएगा एक ठो स्व प्रेरण, एक आएगा अन्योन्य प्रेरण। जब सप्लाई देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग को, और प्राइमरी वाइंडिंग में ही जब सिर्फ खेला होता है तो स्व प्रेरण होता है, सेल्फ इंडक्शन। अंदर बताया गया है सब बातें, और सप्लाई दिया जा रहा है आपको, और बगल का पड़ोसी जो खेला कर रहा है उसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। बना होगा वीडियो। उसके बाद मेरे भाई इसी चैप्टर में देखोगे एक लिखा हुआ LCR RLC परिपथ वाला, उसमें रेजोनेंस कंडीशन, अनुनादी अवस्था
सर जी ये सब मसाला ठीक है हम पढ़ लेंगे, लेकिन समझ में नहीं आता कि कैसे पढ़ें। लाइव क्लास में बहुत जल्द ही रात को 9 बजे के करीब आओ, गर्दा गर्दा मचाते हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब लाइव क्लास चलता है, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, इसके बाद अब क्या पढ़ें? अब लाइट वाले में घुस जाओ। लाइट वाले में लिखते जाओ। लाइट वाले में 3-4 ठो डेरिवेशन है पतले लेंसों के लिए। 1/f = 1/f1 + 1/f2 वाला डेरिवेशन, इसको ठोक दो। संपर्क में रखे, हाँ उसको ठोकना है, संपर्क में रखे। मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, आप लोग खोज लीजिएगा। अच्छा, 2 लेंसों वाला, हाँ। उसके बाद अपवर्तन का सूत्र, गोली पृष्ठों के अपवर्तन का सूत्र देखोगे तो आया होगा, ठीक है ना। अवतल के लिए भी है, उत्तल के लिए भी है, तो अवतल वाला देख लोगे हो जाएगा। ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई, अरे गोली पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र जी वही कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मेरे शेर जबाज आगे बढ़ोगे तो एक चैप्टर होगा जिसका नाम है द्रव्य विकिरण की दैत्य प्रकृति, ड्यूल नेचर वाला। उसमें ना आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण देख लेना, इजी है उसको, प्रकाश वैद्युत समीकरण। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो परमाणु और नाभिक चैप्टर मिलेगा तुमको। उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखोगे ना तो क्या होता है, उसमें एक मॉडल आता है, एक जो है लाइनिंग आएगी, बोहर, ठीक है ना, बोहर मॉडल सब है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरे शेर जबाजों, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होगा, कई ठो लेवल होता है, ठीक है। फुंड श्रेणी, पाषण श्रेणी वाला कह रहे हैं जी, ठीक है ना। डायग्राम ऐसे बना होगा, ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है ना, पहले कक्षा में। बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा। तब उसके बाद मेरे भाई 4-5 हेडिंग इसको भी ताबड़तोड़ में लिख लो। मीटर सेतु के बारे में, विभव मापी के बारे में, और सर जी किरचॉफ का प्रथम द्वितीय नियम, और सर जी इसके बाद मेरे भाई संधारित्र के बारे में जानते हो ना, समांतर प्लेट वाला जी, ठीक है। संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, और इसका फार्मूला होता है U = 12 CV²। और एक और आता है प्रेरक में संचित ऊर्जा, उसका आता है प्रेरक में, इंडक्टर में U = 12 LI² होता है। 5 डेरिवेशन मेरे भाई और बोल रहा हूं, बस। कौन सा? चैप्टर 1-2 जानते हो ना, अक्षीय स्थिति वैद्युत द्विध्रुव वाला। हाँ, तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अक्षीय स्थिति में ही वैद्युत विभव 2 हुआ। निरक्षीय स्थिति में ही अगला क्या, वैद्युत द्विध्रुव के लिए तीव्रता, और निरक्षीय में ही वैद्युत विभव का मान मोतीचूर का लड्डू होता है। ये 4 डेरिवेशन हम बोल दिए। इसमें से मेरे भाई एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, क्या बोले, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए निगमन करना, और अक्षीय स्थिति में ही वैद्युत विभव का निगमन करना। और निरक्षीय स्थिति जब देखोगे वैद्युत द्विध्रुव के लिए, तो तीव्रता निकाल लो और विभव निकाल लो। मैं आपको सिर्फ हिंट बोल रहा हूँ, आप लोग पढ़े होंगे, समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और गॉस का नियम क्या होता है, और गॉस के नियम के बदवा मेरे भाई उसका अनुप्रयोग 2 ठोज पढ़ लेना, सिद्ध करने वाला। गॉस का नियम क्या होता है उसको सिद्ध कर लेना,
इजी है सर जी, नहीं आएगा तो जाओ मेरे भाई प्लेलिस्ट में गर्दा गर्दा मचाने के लिए सब खोजो, मिलेगा। उसमें गॉस के नियम में वहाँ पे देखना मेरे भाई, तो आपको दिखेगा वहाँ पर 2 ठो निगमन होगा, ठीक है। बता रुक जाओ। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार वाला, सब बना है वीडियो। और एक होगा मेरे भाई, ठीक है, समतल चादर प्लेट वाला है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित अनंत समतल चादर प्लेट। कहने का मतलब मेरे भाई इतना पॉइंट को ना रगड़ के मेरे भाई, रगड़ के 80 चुटकी 90 तक रगड़ के खैनी मुंह में डाल, नहीं 80 चुटकी नहीं मेरे भाई, 80-90 बार इसको जो है ओरली, पहले 1-2 बार जो इसको लिख लोगे। रुको अभी और बता रहे हैं, अभी शॉर्ट टाइप वाला ही ट्रिक बताएंगे, उसका ट्रिक बताएंगे। तो उसको 1-2 बार बस केवल लिखने में टाइम जाएगा, थोड़ा बहुत मतलब रिवीजन कर लेना, उसके बाद फिर पेज पलटना, हाँ ठीक ऐसे करना है। अब उठाओ एनसीईआरटी का सिलेबस, ठीक है। गॉस का नियम क्या होता है? गॉस का नियम पढ़ रहे हैं। गॉस का नियम ये होता है, पढ़ने के बाद मान लो कोई हेडिंग, सब हेडिंग तुम पढ़ गए या थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो, उससे संबंधित, अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ क्लास 12th फिजिक्स में पास होने का तरीका पप्पू भैया लोगों के लिए जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। सर जी पढ़ते हैं, यादें नहीं होता है, पढ़ते तो हैं सर जी। हम सोचे थे कि पेपर होगा मार्च में, ससुरा जो है करा दिए फरवरी में, तो कैसे होगा तैयारी? कोई बात नहीं, ठीक है। तो पास होने का तरीका, आपके पेपर में कोई भी हेडिंग आता है, कोई भी हेडिंग आ गया, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे गॉस का नियम क्या होता है, तो गॉस का नियम आप जो जानते हो मेरे भाई, कुछ तो याद किए होगे ना, उसको अपने शब्दों में लिखो। उसके बाद उससे संबंधित जो तुमको आ रहा है कि गॉस के नियम का ये फार्मूला ये होता है, हाँ यार ये होता है, मतलब जो भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, उससे संबंधित कोई भी पॉइंट आता है तो गर्दा उसी में झोंकना होगा। गुलाम का नियम, बहुत सारा हेडिंग है, तो मतलब एक लाइन में मैं तुमको भैया बता दूं, आप एनसीईआरटी के सिलेबस को यहाँ पे दिया है ना एनसीईआरटी का, जैसे आ गया गुलाम का नियम, ठीक है। मान लो आगे बढ़ेंगे, अंदर जा रहे हैं, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा, ये प्रतिरोध चालक, ये वो तमाम ना, तो उससे संबंधित मेरे भाई जो तुमको मसाला आएगा, उस मसाले से संबंधित जरूर 2, 4, 6 लाइन, या जो नहीं भी आ रहा है उसको भी झोंक देना। देखो सुनो, कहने का मतलब अभी जो शुरू में जो बताए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें से 3, 4, 5, 6 मेरे भाई तो पक्का आएगा। लॉन्ग टाइप वाला बताए हैं, शॉर्ट टाइप तो बताया ही नहीं है, तो लॉन्ग टाइप ही तुमको पास करवा देगा, 20-25 नंबर जो इसी तरह ले लोगी। और शॉर्ट टाइप वाले में कुछ भी आ रहा है, जो संबंधित कुछ भी आ रहा है मेरे भाई, उसको लिखो, कुछ तो नंबर देंगे ना। 3 नंबर का है, 2 नंबर देंगे, 1 नंबर देंगे, तो 15-20 नंबर मेरे भाई हम लोग जो ऐसे तैयार कर लिए हैं पिछवाड़े से। और अगवाड़े वाला जो आता है 1 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है, उसको भी मेरे भाई थोड़ा तैयार करते रहेंगे। लेकिन हाँ ध्यान देना, लेकिन एनसीईआरटी के पॉइंट को ही न आगे न पीछे, बस एनसीईआरटी के हेडिंग को खोजो, ठीक है। तो फिजिक्स में पास होने का तरीका 2023 क्लास 12 बच्चा बार बार परेशान है, फिजिक्स में कुछ नहीं आता है, क्या करें, कुछ ना आए तो क्या करें, फिजिक्स में कैसे पास होखें, कैसे पास करें। मेरे शेर जवाजो, मुझे भी बड़ा तकलीफ़ होता है, क्योंकि मेरा आप कोई भी वीडियो देखिएगा, मैं बच्चों को यहाँ पर कभी डीमोटिवेट करता ही नहीं हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि बच्चों के अंदर एनर्जी भर दें, और जब बच्चा एनर्जी से भरा जब रहेगा ना, तो गर्दा खुद मचा देगा।
क्योंकि हमारे पढ़ाने से, उनके पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक कि बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा। जब तक बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा, बच्चा जब अपने से जब पढ़ाई जब करेगा तो फिजिक्स क्या है यार, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सब में गर्दा गर्दा मचा देगा। क्योंकि गर्मी जून में नहीं होती है, जुनून में होती है। जानू जाना बंद कर दो मेरे भाई। इंस्टाग्राम रील जो भी होता है चलाते हो ना, थोड़ा बंद कर दो, उससे बाहर निकलो। सारा टाइम गर्दा गर्दा मचाने में लगा दो, पढ़ाई में। समझ रहे हो ना? ये वीडियो दोस्तों तक जरूर शेयर करना, उनको भी शेयर करना जिससे तुम रोज जानू जाना करते हो। सर जी हम नहीं करते हैं, पापा मारने लगेंगे। ठीक है बेटा, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब पढ़ाई में लग जाइए। फिजिक्स में पास नहीं होना है, फिजिक्स में गर्दा मचाना है। लाइव क्लास में आओ, गर्दा गर्दा मचाते हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय।